बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। जर्नी विद लुब्ना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जहाँ पे मेरे भाभी और भाई के सूट आयरन हो चुके थे और मेरे सूट भी आयरन होने थे। सो मैं अपने घर पर आ गई हूँ और सो जल्दी जल्दी अपने और अपने हस्बैंड के सूट आयरन किए और अब हम जल्दी से रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं शादी के इवेंट पे। और ये मेरा बहुत ही हसीन सा सूट है, मैरून एंड गोल्डन, और मैरून कलर तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो हम लोग जल्दी से तैयार हो चुके थे और मेरे हस्बैंड, मेरे भाई एंड मेरी भाभी भी हम सब रेडी हो गए थे और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। सो गाड़ी आ गई और अब हम मंजिल मकसूद पे रवाना हो चुके हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग किसी न किसी तकरीब में जा ही रहे थे क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा तैयार थे और अच्छा लग रहा था। क्योंकि बिज़ी लाइफ की वजह से काफ़ी सारे इवेंट को, शादी या वलीमा वगैरह को, ऐसी तकरीबात को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा हम बहुत सारे इवेंट में गए हैं और कुछ के मैंने वीडियो बनाई है और कुछ की वीडियो नहीं बनाई है। सो यहाँ पे हम और हॉल के पास हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम अब एंटर हो चुके हैं हॉल में। और निकाह की रस्म पहले हो चुकी थी लेकिन बिद अब बट रही थी हॉल में ताकि सबको मिल जाए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बैंक्वेट जो था वो फुल कवर था और इसलिए सर्दी वगैरह भी नहीं लग रही थी, इसलिए कंफर्टेबल होकर हम लोग बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। सबके सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, मैं बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड बैठे हैं और सामने भाई एंड भाभी वगैरह भी बैठे हैं और कुछ और फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे ये हॉल में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत है। और इसके साथ कुछ देर में आप लोगों को सॉन्ग की आवाज़ भी आ जाएगी जो कि काफ़ी तेज़ है और उसके साथ ही साथ दुल्हन भी एंटर हो जाएगी हॉल में। और मैंने यहाँ पे इस गाने की बहुत ज़्यादा कटिंग की है ताकि दुल्हन का फेस ना आए कि किसी को भी ऑब्जेक्शन हो। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा, जबकि गाना मुझे बहुत पसंद है उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी है इस सॉन्ग में। और जब भी इस तरह के सॉन्ग चलते हैं तो सबको अपना अपना वक्त याद आ जाता है और फिर ज़बान भी साथ नहीं देती। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है दुल्हन की और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी दुल्हन भी। और माशाल्लाह कपल बहुत खूबसूरत है। बस अल्लाह पाक दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ दुल्हन अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रही है और अचानक से सॉन्ग की आवाज़ भी तेज़ हुई और पार्टी पोपर्स खुला जाएगा। लेकिन हमारी बैकग्राउंड से आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, तो उन बैकग्राउंड की आवाज़ में मेरे भाई भाभी एंड हस्बैंड की आवाज़ भी शामिल थी क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे। आसपास जो हॉल थे उधर भी सॉन्ग चल रहे थे, तो जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये दुल्हन बुलाकर आगे बढ़ रही है क्योंकि स्टेज पे ग्रूम आ चुका था, मतलब दूल्हा आ चुका था स्टेज पे और बस दुल्हन का ही वेट कर रहा था क्योंकि निकाह तो हो चुका था और अब कोई इतनी रस्मात नहीं थी।
इस स्टेज पे आके मैंने ग्रूम एंड ब्राइड की पिक्स ले ली थी। माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। और यहाँ पे खाना क्योंकि लग रहा था बड़ा किस्तों में खाना लग रहा था और रोटियाँ गर्म गर्म रखी गई थी, लेकिन जब तक खाना प्रॉपर खाना लगा तब तक रोटियाँ भी ठंडी हो चुकी थी और बहुत धूप जो थी वो बहुत अपने उरूज पे थी। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, अपना टाइम गुजार रहे थे और यहाँ पे खाना लगना स्टार्ट हो गया था और बस मैंने सोचा अब खाना खा लिया जाए क्योंकि बर्दाश्त के काबिल थी भूख, नाकाबिले बर्दाश्त थी भूख। तो यहाँ पे बहुत यम्मी खाना था माशाल्लाह, बहुत बहुत मज़े का खाना था। और ये अचार गोश्त था चिकन में और यहाँ पे बीफ बिरयानी थी। और जैसे कि मैंने बताया भी पहले भी कि मैं चिकन नहीं खाती, सो मैंने बीफ बिरयानी पे ही हाथ साफ़ किया। और क्योंकि टाइम ओवर हो जाता तो फिर खाने की जो भूख होती है वो एक ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पे सैलेड के साथ और रायते के साथ मैंने खाना खाया। और फिर उसके बाद मीठे का टाइम आ चुका था और मीठा आ चुका था। मीठा भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, इवन के खाना बहुत मज़े का था। और फिर खाना खाने से फारिग हो चुके थे हम लोग और बातों बातों में पता भी नहीं चला, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। क्योंकि जब गैदरिंग बैठती है ना एक साथ, क्योंकि ये बहुत कम टाइम होता है कि जब आप लोग एक साथ बैठते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। सर्दी गर्मी क्या होती है कुछ नहीं पता चलता। सो यहाँ पे अब हम लोगों की जाने का टाइम आ चुका था और अब हम लोगों ने अपने अपने घरों की राह ली थी और हम लोग यहाँ पे बैंक्वेट से बाहर निकल रहे थे। और वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बैंक्वेट से बाहर आने के बाद पता चला कि सर्दी क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे कराची में सर्दी कम ही पड़ती है, 2 महीने 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सर्दी होती है। कुछ टाइम के लिए हम लोग इस सर्दी से वाकिफ़ होते हैं और बाकी तो माशाल्लाह मौसम अच्छा ही रहता है और गर्मी भी कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है माशाल्लाह। कराची तो बेस्ट है और वैसे पूरा पाकिस्तान बेस्ट है। पूरा पाकिस्तान हमारी जान है और बहुत दिल से दुआ थी कि रोशनियाँ का शहर है तो अल्लाह पाक रोशनी के शहर में फुल रोशनियाँ हो जाएँ और पूरे पाकिस्तान में रोशनी हो जाए। और वैसे भी सफ़र के दौरान बहुत दुआएं मांगते रहना चाहिए। और यहाँ हम अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं और सब अपनी अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह हाफ़िज़। अब हम लोग भी अपने घर की तरफ आ चुके हैं और ज़ीना स्टार्ट कर दिया है चढ़ना। और कितने ज़्यादा थके थके कदमों के साथ मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। और वाकई जबकि कोई इतनी मेहनत का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदा कितना थक जाता है। और सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है थकन ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे भी आने जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सो यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर में एंटर हुई हूँ और डोर बंद कर दिया और मेरा घर मेरी जन्नत। तो अपने घर का सुकून ही अलग होता है। सो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।